टेरर ब्लास्ट केस में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने इस मामले में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की मदद करने वाले उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। एनआईए ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आमिर रशीद अली के रूप में की है। आमिर मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। आमिर पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली में धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी आमिर राशिद अली के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। एनआईए ने ब्लास्ट को दिल्ली में पहला सुसाइड अटैक माना है, यानी कि फिदायीन हमला माना है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया है कि गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली पूरी साजिश में आतंकी उमर के साथ शामिल था। आतंकी उमर के साथ आरोपी आमिर ने ब्लास्ट का पूरा प्लान तैयार किया था। इसके अलावा धमाके में इस्तेमाल i20 कार आरोपी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। कार खरीदने में मदद करने के लिए ही आरोपी आमिर दिल्ली आया था और इसी i20 कार को आईईडी की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही कि जम्मू कश्मीर के पंपोर का ये रहने वाला है आमिर, जिसे सीधे तौर पर यहाँ पर जो i20 में ब्लास्ट हुआ है उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है ये आरोपियों के संपर्क में भी था। इस तरीके के कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले को हुई है, जिसके बाद अब और ज्यादा गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को लेकर अब किस तरीके से आगे जो है जांच का दायरा बढ़ रहा है? देखिए, जांच एजेंसियों के लिए इस शख्स की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने कार को एक्वायर करने में मदद की थी, इकट्ठा करने में मदद की थी। और करीब 6 दिन की गहन तफ्तीश के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आमिर नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया। ध्यान रखना चाहिए कि 70 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई, उसके बाद इसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। और जो सुसाइड बॉम्बर उमर था उसका यह मुख्य सहयोगी था। इसका मुख्य काम था कारों को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको दिलवाना और एक रूट तय करना जिस रूट के जरिए वह लाल किले पर आए। और अब इस गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी इस गिरफ्तारी में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस, दिल्ली पुलिस सबके कोऑर्डिनेशन में काम किया और क्रमबद्ध तरीके से जब जांच पूरी हुई तब इसको गिरफ्तार किया। सबसे पहले फॉरेंसिक तरीके से, फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए उमर का जो डीएनए है वो मैच किया गया। उसके बाद इस शख्स की गिरफ्तारी हुई। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में लखनऊ में भी एक्शन देखा गया है, जहां यूपी एटीएस ने 24 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है। 2 युवकों को भी इस दौरान हिरासत में लिया गया है। कई युवकों को पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने छोड़ दिया है, जबकि अभी कईयों से पूछताछ जारी है। डॉक्टर शाहीन और परवेज की कॉल डिटेल्स पर इसके आधार पर भी पूछताछ पुलिस की तरफ से और यूपी एटीएस की तरफ से की जा रही है। और इस बीच फरीदाबाद मॉड्यूल पर एक और अहम खबर आपको बता दें। डॉक्टर शाहीन के अब तक मिले बैंक खातों में बीते 7 सालों में करीब 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। ये भी खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां इन पैसों के ट्रांजैक्शन के माध्यमों का ब्यौरा जुटा भी रही हैं। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कुछ प्राइवेट बैंक तो कुछ सरकारी बैंक के खाते हैं और इसी को लेकर अब यूपी एटीएस लगातार जो है बैंक डिटेल्स खंगालने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर हरियाणा के नूह में बड़ी कार्रवाई हुई, जहां जांच एजेंसीज ने हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को हिरासत में लिया है। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन था और दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है। जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 200 लोग तीनों आतंकियों के संपर्क में आए थे और अब एजेंसीज की रडार पर है। अब इसी बीच नूह की हिदायत कॉलोनी में उस मकान को सील किया गया जहां पर आतंकी डॉक्टर उमर 10 दिन तक रुका था। माना जा रहा है कि यहीं बैठकर उसने दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग रची थी।
और देखिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस की जो पूरी टाइमलाइन रही है, आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी टाइमलाइन रही है। देखिए, 30 अक्टूबर को सर्च वारंट के साथ फरीदाबाद पहुंची थी जम्मू कश्मीर की पुलिस। इसके अलावा 30 अक्टूबर को ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। 30 अक्टूबर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद आतंकी उमर नबी यहां से फरार हो जाता है। 8 नवंबर को मुजम्मिल के पूछताछ के बाद फिर फरीदाबाद जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंचती है। 8 नवंबर को शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस बरामद होते हैं। और 8 नवंबर को यूनिवर्सिटी और दूसरे इलाके में जम्मू कश्मीर की पुलिस और क्राइम ब्रांच का ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है। 9 नवंबर को दौज इलाके में 358 किलो विस्फोटक, टाइमर, बैटरी कटर, डेटोनेटर बरामद किए जाते हैं, जिसके बाद 10 नवंबर को फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के मकान में 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। 10 नवंबर को आतंकी उमर नबी ने शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट किया, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। 12 नवंबर को लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंडावली गांव से बरामद की गई है। इसके अलावा 13 नवंबर की बात कर लेते हैं तो 13 नवंबर को दौज के रहने वाले और उमर के करीबी कंप्यूटर ऑपरेटर वासिफ की गिरफ्तारी होती है। 13 नवंबर को आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रीजा की जो गाड़ी है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद होती है। इसके अलावा 14 नवंबर को उमर के संपर्क में रहने वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल को गिरफ्तार किया जाता है। 16 नवंबर की बात कर लेते हैं तो 16 नवंबर को उमर के सहयोगी आमिर राशिद अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया और ब्लास्ट में इस्तेमाल कार गिरफ्तार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, ये खुलासा हुआ।